बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आज फ्राइडे है, डेट बदल चुकी है। मार्केट के बंद होने में थोड़ा वक्त अभी बाकी है। इस वक्त मार्केट 2004 के ऊपर मौजूद है। उम्मीद काफ़ी है कि मार्केट आज तकरीबन 2006 या इसके राउंड अबाउट थोड़ा ऊपर पॉसिबल है यहाँ क्लोज हो। जब 2006 के ऊपर क्लोज होगी नियर अबाउट 2006 तकरीबन 2006 के ऊपर जब क्लोज होगी तो इसका मतलब यही हुआ कि मार्केट मज़ीद अप जाना चाहती है और इसको मज़ीद अप जाना चाहिए। दोनों बातें। सबसे पहले D1 में हम फैबू लगा के देखते हैं कि मार्केट ने अभी तक कितनी रिट्रेसमेंट की है और कितनी बाकी है। तो अभी तक मार्केट तकरीबन 38% फैबू का लेवल यहाँ तक पहुँच चुकी है D1 के हिसाब से। ये तकरीबन हमने 1 2 3 4 5 6 पिछले 6 दिनों के ऊपर हमने फैबो लगाया है। यानी जितनी भी पिछले 6 दिनों में इसने डाउन साइड में मूव की है या पूरा डाउन ट्रेंड है जो मार्केट का, इसके ऊपर फैबो लगाया है। तो मार्केट को बाहर कीमत 2019 इसके ऊपर आना चाहिए। यहाँ कैंडल छोड़नी चाहिए या विक छोड़नी चाहिए। प्रॉपर कैंडल अगर दी तो पॉसिबल है कि मज़ीद भी ऊपर जा सके। बहरहाल 2019 के ऊपर विक लगानी चाहिए। फैबो के हवाले से अगर मार्केट 2019 या 2020 यहाँ तकरीबन विक लगाती है तो हम सेल कर सकते हैं। फैबो के हवाले से हमारा सेलिंग एरिया होगा 2020-21। यहाँ तक मार्केट बआसानी जाएगी और फिर यहीं से हमारी सेलिंग होगी। तो दूसरी बात रही बाय की। अगर मार्केट 6 के ऊपर क्लोज करती है, अपने आप की क्लोजिंग देती है, तो गालिब गुमान है 6 के ऊपर भी हम बाय करेंगे। कंफर्मेशन के बाद छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे M5, M15 और M30। अच्छी तरह से कंफर्मेशन करने के बाद अपनी बाय को हम कंटिन्यू रख सकते हैं 2021 के राउंड अबाउट यहाँ तक। यानी अगर हम बाय करना चाहें तो मार्केट जहाँ भी हमें क्लोजिंग देगी वहाँ कंफर्मेशन के बाद हम वहीं से बाय कर सकते हैं। कहाँ तक? 2020-21 के आसपास तक हम बाय कर सकते हैं। पहली बात ये रही। अभी फैबो को हम हटा देते हैं। तो दूसरे हवाले से 200 का मूविंग एवरेज ये 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है। मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट देती है, यहाँ दो कन्फर्मेशनें हो जाती हैं। एक तो फैबो लेवल भी यहीं बनता है और 50 का मूविंग एवरेज भी हमें यहीं मिलता है। तो मार्केट उम्मीद काफ़ी है यहीं से डाउन आएगी। उसके बाद H4 के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो अगर H4 के टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ हमें बेरिश इनगल्फिंग बनती हुई नज़र आ रही है 23 और 28 के आसपास। यहाँ से भी अगर आपको मार्केट मिले कंफर्मेशन के बाद हम सेल कर सकते हैं। तो जो मैं यूज़ करता होता हूँ तरीका, मैं वीक हमेशा यूज़ करता हूँ। ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग है लेकिन मैं हमेशा वीक टू वीक काम करता हूँ। 28 से 30 ये एरिया बनता है। अगर मार्केट
मज़ीद ऊपर जाती है तो 28 और 30 यहाँ से हम सेल कर सकते हैं H4 के टाइम फ्रेम के हवाले से। ये विक टू विक अगर लगाई जाए, जो होती है सप्लाई होती है या ऑर्डर अपना लेवल होता है, तो उसका मेथड ये है कि वीक टू वीक आप काम करें। तो कुछ दोस्त काम करते हैं इसके ऊपर, जो इनगल्फिंग थ्योरी है उसके ऊपर। तो इनगल्फिंग थ्योरी के हवाले से हमारे लेवल निकलते हैं 23 और 27। ये जब मार्केट यहाँ पहुँचेगी हम कंफर्म करेंगे, उसी के बाद ही हम कंफर्म करने के बाद अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। लिमिट नहीं लगानी, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कहीं भी जा सकती है और अचानक कोई फंडामेंटल या कोई और इशू या किसी और जगह से भी इम्पैक्ट ले सकती है मार्केट। इस वक्त मार्केट पोजीशन कुछ और है, तो कल जब ओपनिंग होगी या कल जब दिन होगा तो मार्केट बहुत सारी चीज़ों से मुतासर हो सकती है। तो न्यूज़ की बात की जाए अगर, तो कल 6:30 बजे पीपीआई डेटा है और फिर 8 बजे डेटा है। एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, एक मीडियम है और एक लो इम्पैक्ट है। जो सीपीआई डेटा आया था प्रीवियस से पिछले दिन, 2 दिन पहले, तो उसमें मार्केट ने खासा डिप लगाया था। 2000 तकरीबन 33, एक्सनेस ने 33 तक विक छोड़ी थी, ऑक्टा ने 30 तक विक छोड़ी थी। तो वहाँ से लेके 1984 तक, 1984 तक मार्केट ने डिप लगाई थी। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि सीपीआई में नीचे आई थी तो पीपीआई में ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डेटा एक दूसरे की अगेंस्ट होते हैं एज पर हिस्ट्री। जिस तरह हम मार्केट की हिस्ट्री में देखें तो ये आमतौर पर यही देखा गया है कि जिस तरफ सीपीआई जाता है पीपीआई उसके उलट जाता है। तो उसी हवाले से अगर पीपीआई उलट जाता है तो कल मार्केट फर्ज करें आपको मिलती है 14 पर मिलती है या 14 के ऊपर मिलती है, तो पीपीआई डेटा में साफ ज़ाहिर मार्केट ने मज़ीद ऊपर जाना है। तो कुछ दोस्त ये भी सोचते हैं कि ठीक है जी, सीपीआई में भी मार्केट नीचे आई थी और पॉसिबल है पीपीआई में भी नीचे आ जाए। मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, गोल्ड है। तो बहरहाल हमें जहन में रखना है कि डेटा के दौरान चाहे सेल हो हमारी चाहे बाय हो, बहरहाल ब्रेक इवन और एसएल लाजमी होगा। तो फिर अगला इशू ये भी है हमारे साथ कि 6:30 बजे डेटा है, उसके बाद 8 बजे भी डेटा है, मार्केट उसका भी इम्पैक्ट ले सकती है। यानी मार्केट में एक तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, ब्रोकर का जो स्प्रेड होता है वो बढ़ जाता है, और मार्केट वीक भी लगा सकती है, जिस तरह उस दिन लगाई थी सीपीआई डेटा के दौरान। तो आपने अपनी ट्रेड्स का ख़ास ख्याल रखना है, चाहे 6:30 बजे हों चाहे 8 बजे, दोनों डेटा के दरमियान। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी हम अपनी ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। अगर ट्रेड ओपन करने की मतलब ज़रूरत महसूस हुई तो मार्केट को स्टेबल होने देंगे, उसके बाद ही हम अपनी ट्रेड ओपन करेंगे। तो लेवल मैंने आपको बताए हैं कि सेलिंग एरिया दोबारा रिपीट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इनगल्फिंग के हवाले से 23 और 27 बनता है, ठीक है जी। अगर वीक टू वीक कंसीड किया जाए मार्केट को तो 28 से 30 बनता है, ठीक है जी। तो ये हमारे सेलिंग एरिया होंगे। उम्मीद काफ़ी है, गालिब गुमान है मार्केट यहाँ से सेलिंग में आएगी। ये बात ठीक है, आ गई, कोई इशू नहीं है। ये H4 का टाइम देख रहे थे हम। D1 में वापस चलते हैं। तो D1 में अगर मार्केट स्टेबल रहती है 2028 से 30 के दरमियान, यहाँ से नीचे नहीं गिरती,
तो कंफर्मेशन के लिए मैं तो आमतौर पर H1 का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। मार्केट यहाँ तक गई 28 से 30 तक, और इसने सेलिंग में कुछ ख़ास मूव ना दिखाई या इसके ऊपर कैंडल दे दी, ठीक है जी, घंटे की, तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट मज़ीद ऊपर चली जाए। तो अभी ये जो मेरी बात है इसका मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ आपको। देखिए, मार्केट नीचे आई थी, एक तो सीपीआई डेटा का इम्पैक्ट था, और दूसरा ये होता है जो लिक्विडिटी लेने आई है मार्केट। इसके अलावा कोई और मार्केट को नीचे आने की ज़रूरत ख़ास नहीं थी। जो ट्रेंड है ओवरऑल इस वक्त भी मैं नहीं समझता कि मार्केट सेल में गिरी है या मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है या मार्केट सेलिंग ट्रेंड में आ चुकी है। मार्केट इस वक्त भी, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, अपने बाय ट्रेंड में बदस्तूर मौजूद है। तो हमें ये कोशिश हरगिज़ नहीं करनी चाहिए कि हम अपनी सेलिंग की एंट्रीज ओपन करें। बेहतर है जहाँ से आपको डिप मिले आप बाय करें, सेलिंग करें तो कंफर्मेशन के बाद ही सेलिंग करें, इसके अलावा सेलिंग ना करें। तो ये सोच पैदा क्यों हुई मेरे ज़हन में, तो मैंने कहा जी 30 के ऊपर कैंडल, ये देखिए नीचे मॉर्निंग स्टार बन रहा है और मार्केट के क्लोज होने में थोड़ा ही वक्त बाकी है। तो ये ग्रीन कैंडल, जो आखिरी ग्रीन कैंडल इस वक्त बन रही है, ये कंप्लीट ग्रीन क्लोज होती है। तो नंबर 1 मॉर्निंग स्टार हमारा पूरा हुआ। नंबर 2, मार्केट ने जहाँ से सपोर्ट ली हुई है मूविंग एवरेज से, और इसके नीचे एक और मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, पॉसिबल नहीं है कि मार्केट नीचे गिरे और अपने नीचे लेवल ऑन करे, ये हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऊपर जा सकती है मार्केट, लेवल ओपन पड़े हैं, ऊपर जाने में कोई मसला भी नहीं है, ट्रेंड भी बाय का है। तो मेरा गुमान या मेरा ख्याल अभी भी, मेरी सोच अभी भी वही है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत नीचे आती है लिक्विडिटी लेने वगैरह या कोई न्यूज़ इम्पैक्ट होता है तो तभी नीचे आती है। तो बेहतर है कि सेलिंग हम एहतियात से करेंगे। बहरहाल कंफर्मेशन करेंगे 2028 और 30 के ऊपर पहुंच के। अगर मार्केट ने हमें कोई इंडिकेटर दिया, कोई गुंजाइश बनाई तो सेलिंग करेंगे, अदरवाइज़ हम फिर, ये तो मैं नहीं कहता बाय करेंगे, हाँ सोचेंगे, उसी वक्त के हिसाब से हम सोचेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये वीडियो थी, बस मैंने थोड़ा सा आपको ना ब्रीफ करना था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।